आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया के एक मठ के पादरी मेंडल ने किया था। इनका पूरा नाम ग्रेगर जोहान मेंडल था। इन्होंने मटर के पौधे पिजम सैटिवम पर आनुवंशिकता का प्रयोग किया और वंशगति के नियमों को प्रतिपादित किया। इसलिए मेंडल को आनुवंशिकता का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाटसन ने 1905 में किया था। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स को टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। जॉनसन ने 1909 में जीन शब्द का खोज किया। डीएनए आनुवांशिक गुण का वाहक है। मेंडल ने अपने अनुसंधानों के लिए केवल मटर के पौधे को चुना क्योंकि उनमें अनेक प्रकार के विपरीत गुण होते हैं तथा उनका लाइफ स्पैन कम होता है, 3 से 4 माह होता है। मॉर्गन के अध्ययन के लिए कुल लक्षणों और गुणों की संख्या 7 था। मॉर्गन ने मटर के पौधे का अध्ययन 2 प्रयोगों के आधार पर किया। पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरा डिहाइब्रिड क्रॉस। पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखते हैं। जब एक ही लक्षण के 2 विभिन्न पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो मोनोहाइब्रिड यानी एकल संकरण कहते हैं। इसमें फिनोटाइप रेशियो 3:1 होता है, जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 होता है। मेंडल ने इस प्रयोग के आधार पर 3 नियम दिए। मोनोहाइब्रिड के आधार पर मेंडल ने 3 नियम दिए। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको हिंदी में परविकता का नियम कहा जाता है। दूसरा लॉ ऑफ सेग्रेशन। तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। डायहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने इसके लिए 2 लक्षणों को लिया। अध्ययन का लक्षण पौधों की लंबाई तथा फूलों का रंग। जीनोटाइप, किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन के समूह को जीनोटाइप कहा जाता है। फिनोटाइप, जीनोटाइप के आधार पर जीवों में जो लक्षण उभर कर आते हैं उसे फिनोटाइप कहा जाता है। इसे आँखों से देखा जा सकता है। मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं। मेल के स्पर्म में 23 गुणसूत्र होते हैं। फीमेल के ओवम में 23 गुणसूत्र होते हैं। बच्चों में लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। फिनोटाइप, किसी भी लक्षण का बाहरी रूप। जीनोटाइप, जीवों के जीन की संरचनाएं। एलील, जीवों में स्थित जीन के वैकल्पिक प्रकार जैसे पीला तथा हरा। जीन, विशेष लक्षण के लिए आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई। मेंडल के जीवन काल में उनके अनुसंधानों की ओर लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन 1900 में 3 वैज्ञानिक हॉलैंड के हुगो डी ब्रीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस तथा ऑस्ट्रिया के इर्विक वान शेरमार्क ने मेंडल की खोजों को पुष्टिकरण किया। लॉ ऑफ डोमिनेंस को देखते हैं। जब 2 विपरीत एलील किसी जीवधारी में एक साथ आते हैं तब उनमें से केवल एक बाहरी रूप से दिखाई पड़ता है और दूसरा दबा हुआ रहता है। दिखाई देने वाले प्रभावी गुण एवं नहीं दिखाई देने वाले अप्रभावी गुण कहलाते हैं। अप्रभावी गुण अपने आप को F2 पीढ़ी में प्रदर्शित करते हैं। दूसरा नियम लॉ ऑफ सेग्रेशन, जब विपरीत लक्षण के जोड़ों को क्रॉस करते हैं तो युग्मक बनते हैं। समय एक जोड़ी के एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बनते समय एक जोड़ी के एलील दूसरे से अलग हो जाते हैं। अतः प्रत्येक युग्मक में 2 से केवल एक एलील रहता है। यह युग्मक अपने में शुद्ध रहता है, इसलिए इस नियम के युग्मकों को शुद्धता का नियम भी कहते हैं।